जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, यह बिहार दरोगा का किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 11 है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पर रोज़ 8 बजे बिहार दरोगा की एक प्रैक्टिस सेट आती है, आप लोग कंटिन्यू देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, धम शब्द एक प्राकृत शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से था। देखिए, धम शब्द हो जाएगा, प्राकृत शब्द है, इसका संबंध अशोक से था। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। देखिए, शुंग वंश के संस्थापक जो हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, जबकि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। देखिए, पोता कह रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम बिंदुसार था और उसका पोता का नाम अशोक था। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धार्मिक मामलों का विभाग था। देखिए, धार्मिक मामलों का विभाग जो हो जाएगा दीवान ए रिसालत था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने कहा पृथ्वी हर आदमी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन हर आदमी के लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है। देखिए, यह कथन जो हो जाएगा महात्मा गांधी का था। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जाना जाता है। देखिए, राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, चूक नीति का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखिए, चूक नीति को ही डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार संगठन संस्थापक जोड़ी गलत तरीके से मेल खाता है। देखिए, गलत तरीका इनमें से पूछ रहा है कौन है। देखिए, यंग बंगाल के संस्थापक हेनरी डेरोजियो थे। देखिए, यह सही मिलान है। फिर कहता है प्रार्थना समाज ज्योतिबा फूले, यही गलत सुमेलित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक जो हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, सही है। ब्रह्म समाज संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। देखिए, यह तीनों सही है, बाकी दूसरा गलत है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुजरात में अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। देखिए, अंकलेश्वर जो हो जाएगा तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फ्रेंच क्रांति किस वर्ष में हुई थी। देखिए, फ्रेंच क्रांति या फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहला विश्व युद्ध कहाँ शुरू हुआ था। देखिए, पहला विश्व युद्ध जो हो जाएगा यह यूरोप में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। देखिए, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड जो हो जाएगा यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को भारतीय संविधान के मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की सूची में जोड़ा गया। देखिए, सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है। देखिए, धन विधेयक का उल्लेख जो हो जाएगा अनुच्छेद 110 में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है। देखिए, राज्य की कार्यकारी शक्ति संबंधित जो हो जाएगा अनुच्छेद 154 है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए, कार्यवाहक अध्यक्ष जो हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा।
18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। देखिए कहता है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत इनमें से कौन नहीं है। कृषि एवं पशुपालन का गठन, देखिए यह नीति निर्देशक का हिस्सा है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता भी है। विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये नीति निर्देशक तत्व के तहत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ही नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है। देखिए समवर्ती सूची हो जाएगा 7वीं अनुसूची में चर्चा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए 39 जो हो जाएगा निःशुल्क कानूनी सहायता संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत के वित्त आयोग में, देखिए भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। कुल 5 सदस्य होते हैं जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का चुनाव आयोग एक डैश है। देखिए भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है आत्मदोषारोपण के विरुद्ध मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा आत्मदोषारोपण के विरुद्ध में। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति डैश में निहित होती है। देखिए कार्यकारी शक्ति भारतीय राज्य को जो हो जाएगा राज्यपाल में निहित होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित की जाती है। देखिए ओजोन परत द्वारा अवशोषित जो हो जाएगा यूवी विकिरण होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है क्षुद्र ग्रह जिन्हें लघु ग्रह भी कहते हैं डैश की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। देखिए यह जो हो जाएगा मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर डैश में घूमते हैं। देखिए सूर्य के चारों ओर जो हो जाएगा दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है। देखिए गांधी सागर बांध जो हो जाएगा यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देखिए सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो हो जाएगा यह पश्चिमी घाट या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है नेल्सन नदी की उत्पत्ति निम्न में से किस देश में हुई थी। देखिए नेल्सन नदी की उत्पत्ति जो हो जाएगा कनाडा में होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में आंध्र जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। देखिए आंध्र जल विद्युत परियोजना जो हो जाएगा यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। देखिए आंध्र से आंध्र प्रदेश नहीं आप लोग लगा दीजिएगा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। आंध्र जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। देखिए सियाचिन ग्लेशियर जो हो जाएगा यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में रौनी अवंतीबाई लोधी सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है। देखिए रौनी अवंतीबाई लोधी सागर सिंचाई परियोजना जो हो जाएगा यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय कंपनी है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा इन्फोसिस एक भारतीय कंपनी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है कुछ पूर्व परिपक्व निकासी नियमों को छोड़कर भारत में सार्वजनिक भविष्य निधि की सामान्य लॉक इन अवधि कितनी है। देखिए सामान्य लॉक इन अवधि जो हो जाएगा 15 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार ने राज्य परिवहन विभागों को सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए किस रंग की प्लेट का देखिए
कहता है केंद्र सरकार ने राज्य परिवहन विभागों के सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए किस रंग की प्लेट का उपयोग करने के लिए आज्ञा पत्र जारी किया है? तो इसका आंसर होगा हरा रंग प्लेट। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष इंजीनियरिंग उद्योग परिसंघ का नाम बदलकर भारतीय उद्योग परिसंघ हो गया है? तो इसका आंसर होगा 1992 में। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। देखिए 1992 में इंजीनियरिंग उद्योग परिसंघ का नाम बदलकर भारतीय उद्योग परिषद कर दिया है। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? देखिए मानव विकास सूचकांक का हिस्सा जीवन स्थल, शिक्षा और दीर्घ जीवन है, पर खुशी मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि है? देखिए आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि जो हो जाएगा यह चौथा पंचवर्षीय योजना का था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपदान भुगतान अधिनियम जो किसी कर्मचारी को दी गई उपदान को नियंत्रित करता है किस वर्ष में पारित किया गया? यह जो हो जाएगा 1972 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है अर्थशास्त्र में SWP का पूर्ण रूप क्या है? देखिए SWP का पूर्ण रूप जो हो जाएगा सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आयकर अधिनियम की धारा 80 जी निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी है? देखिए 80 जी जो हो जाएगा आयकर अधिनियम की धारा है, यह दान के प्रति किया गया दान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा सामान्य स्थिति बेरोजगारी, वर्तमान साप्ताहिक बेरोजगारी, वर्तमान दैनिक स्थिति बेरोजगारी। देखिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। आगे 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दूध के घनत्व को मापते हैं। देखिए दूध के घनत्व को जो हो जाएगा लेक्टोमीटर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? देखिए जी का मान जो हो जाएगा अधिकतम ध्रुव पर होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलियां आकार की होती है? देखिए गोलियां आकार की जो हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण होती है वर्षा की बूंदें। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायु की गति सर्वाधिक होती है। देखिए ध्वनि की गति सर्वाधिक जो हो जाएगा सबसे अधिक ठोस में होती है, इसमें ठोस लोहा है। ऑप्शन 3 नंबर इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कहता है संहति और ऊर्जा के बीच इनमें से संबंध स्थापित किया था। देखिए संहति और ऊर्जा के बीच जो हो जाएगा आइंस्टीन द्वारा संबंध स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, जिसको E बराबर mc² कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है दो सरल पेंडुलम समान अवधि पर कंपन करते हैं, इसका उचित कारण है। देखिए इसका उचित कारण जो हो जाएगा इसकी लंबाई बराबर है किंतु उसके निलंबित कणों का द्रव्यमान समान होना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उचित कारण है। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कहता है रासायनिक शब्द अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट निम्नलिखित में से किस घरेलू सामग्री का उल्लेख करता है? देखिए जैसे ही सल्फोनेट लग गया तो वह डिटर्जेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, जिसको हम लोग सर्फ कहते हैं अपना देसी भाषा में। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है मिश्र धातु बेल मेटल लगभग 78% तांबा और 22% डैश से बना है। देखिए 22% एल्यूमिनियम से बना है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं उस रासायनिक कारखाने का नाम क्या है जिसमें दैनिया भोपाल रासायनिक त्रासदी जो 1984 में हुई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। देखिए 1984 में जो हो जाएगा भोपाल रासायनिक त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है अयस्क सीने बार में निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? देखिए सीने बार में जो हो जाएगा मरकरी धातु है। सीने बार मरकरी का अयस्क है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकप्रिय दर्द निवारक गोली एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। देखिए एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो हो जाएगा 2-एसीटॉक्सिक
बेंजोइक एसिड है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कहता है एंटीबायोटिक माइटोमाइसिन का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। देखिए माइटोमाइसिन जो हो जाएगा यह कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के रूप में कार्य करता है। देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के रूप में इनमें से एजेटोबैक्टर द्वारा कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कोकलिया मानव शरीर के किस भाग से संबंधित है। देखिए कोकलिया जो हो जाएगा यह कौन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है फेफड़ों में छोटी पतली दीवालों वाली थैली को क्या कहते हैं जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। देखिए फेफड़ों में छोटी पतली दीवालों को थैली को जो कहते हैं उसे एलिबयोली कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा अमीनो की श्रृंखला से बना है। देखिए अमीनो की श्रृंखला से हो जाएगा प्रोटीन बना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बोहाइड्रेट 10 किलो कैलोरी प्रति 1 ग्राम ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो हो जाएगा 4 किलो कैलोरी प्रति 1 ग्राम ऊर्जा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। इसका PDF से आप लोग मैथ बना सकते हैं। देखिए इसका PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। 61 का आंसर हो जाएगा 189। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 62 देखिए 62 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगर आप लोग मैथ बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हैं। 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 12,500। 64 देखते हैं। 64 का आंसर हो जाएगा 65 रुपया। 65 देखते हैं। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 10%। 66 देखिए 66 का आंसर जो हो जाएगा 3 घंटा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 67 देखते हैं अन्न अन्न शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखिए यह हिंदी का है अन्न अन्न। इसका सही अर्थ एक अन्न जो हो जाएगा वह अनाज को इंडिकेट करता है, दूसरा अन्न दूसरा को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए जिसका वर्णन न हो सके। देखिए जिसका वर्णन न हो सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन पैसिव फॉर्म में कहता है बदलने के लिए। इसका एक्टिव दिया है द राइजिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस समर हैज स्क्वाल्टेड चेन्नई। तो इसका पैसिव हो जाएगा चेन्नई हैज़ बीन स्क्वाल्टेड बाय द राइजिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस समर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म कहता है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट दिया है इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कह रहा है। देखिए इसका इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा द टीचर सेड रोहित आई एम वेरी हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस। तो इसका इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा। देखिए सेड बदल जाएगा द टीचर टोल्ड रोहित डैट सी वाज वेरी हैप्पी विथ हिज परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार विधान मंडल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या 40 है। देखिए यह कथन सही है। आरक्षित सीट में आ जाएगा एससी के लिए आरक्षित सीट की संख्या 38 और एसटी के लिए 2 सीट आरक्षित है। कुल 40 सीट आरक्षित है। विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। देखिए यह भी कथन सही है। विधान सभा में सदस्यों की संख्या कुल 343 है, ये गलत है। देखिए कुल सदस्यों की संख्या 243 है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बिहार में किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है। देखिए सबसे कम वन क्षेत्र जो हो जाएगा जहानाबाद में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में उनके निर्माण के अनुसार प्राचीन से नवीन क्रम में सजाएं। देखिए प्राचीन से नवीन क्रम सबसे प्राचीन है खड़गपुर की पहाड़ी, उसके बाद कैमूर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी, सबसे नवीनतम है गंगा का मैदान।
देखिए 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अब 73 हो देख लिए। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए गन्ना उत्पादन के लिए जो हो जाएगा जोन फर्स्ट प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। और 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी वाक्य के लिए फॉन्ट चुनने के लिए, देखिए फॉन्ट चुनने के लिए जो हो जाएगा फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट चयन करें, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है डब्ल्यू का आविष्कारक है। देखिए डब्ल्यू का आविष्कारक जो हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कौन सा एक ताकतवर पासवर्ड है। देखिए ताकतवर पासवर्ड जो हो जाएगा इनमें से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। देखिए क्योंकि एक लेटर है, फिर देखिए अंक हो गया, यह इंडिकेट कर रहा है यह एक ताकतवर पासवर्ड है। 1 मिनट दोस्तों। अब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं डीआरडीओ द्वारा एक स्वदेशी उन्नत वायु रक्षा इंसेप्टर मिसाइल विकसित किया गया, मिसाइल का नाम क्या है। देखिए मिसाइल का नाम जो हो जाएगा आसबिन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट ने ग्रीनलैंड आइस कैंप के पार एकड़ उड़ान को पूरा करने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बनी है। देखिए दुनिया की पहली महिला पायलट जो हो जाएगा जो ग्रीनलैंड आइस कैंप को पार करने वाला हो जाएगा आरोही पंडित बनी है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है एबेल प्राइज किससे संबंधित है। देखिए एबेल प्राइज जो हो जाएगा गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 81 देखते हैं, कहता है उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं। देखिए वह भारतीय राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय शास्त्रीय नर्तिका पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता थी। देखिए सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हो जाएगा वह सोनल मानसिंह थी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य बैगा में उसके योगदान के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो अर्जुन सिंह धुर्वे को, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। देखिए सुधा मूर्ति है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है किस तिथि को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा प्रतिवर्ष 29 अगस्त को। आइए देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के डैश पर मनाया जाता है, लाल किले पर मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है सार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए सार्क के संबंध में कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। सार्क सदस्यों ने साफ्टा नामक एक संधि पर हस्ताक्षर किए, देखिए यह सही है। इसका पहला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ था, यही गलत है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। सार्क का पहला सम्मेलन जो जगह बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है, सही है। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था, ये भी सही है। आगे 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंक भी कहते हैं, विश्व बैंक को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन कहता है दोहा घोषणा डैश से संबंधित है। देखिए दोहा घोषणा जो हो जाएगा TRIPS समझौता संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रैंड स्लैम पद किस खेल से संबंधित है। देखिए ग्रैंड स्लैम जो हो जाएगा यह लॉन टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है रंगास्वामी कप संबंधित है। देखिए रंगास्वामी कप जो हो जाएगा यह हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है उबेर कप किस खेल के साथ जुड़ा है। देखिए उबेर कप जो हो जाएगा बैडमिंटन के साथ जुड़ा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है लेक पैलेस किस नगर में स्थित है। देखिए लेक पैलेस जो हो जाएगा यह उदयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ष 1961 में किसकी सत्ता से गोवा मुक्त हुआ था। देखिए 1961 में जो हो जाएगा पुर्तगाली से गोवा को मुक्ति मिली थी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा।
95वां नंबर क्वेश्चन कहता है 18वीं लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाएं चुनी गई थी। देखिए 18वीं लोकसभा चुनाव की कार्यकाल अभी वर्तमान में चल रहा है 2024 से, इसमें कुल 74 महिलाएं चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। 96वां नंबर क्वेश्चन कहता है जनवरी 2025 से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर अस्थायी सदस्य बन जाएगा। देखिए पाकिस्तान, डेनमार्क और ग्रीस सभी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। 97वां नंबर क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2024 को किस देश में आयोजित 50वें G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो इटली में। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। 58वां नंबर क्वेश्चन कहता है 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन बनकर उभरा है। देखिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य जो हो जाएगा नीदरलैंड बनकर उभरा है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। 99वां नंबर क्वेश्चन कहता है उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। यह रूसी यात्री का नाम बताने के लिए क्या है, ओलेग कोनोनोको। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। अब 100 और अंतिम क्वेश्चन कहता है फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली ईगा स्वीटेक किस देश की खिलाड़ी है। देखिए ईगा स्वीटेक जो हो जाएगा फ्रेंच ओपन 2024 का महिला का खिताब जीता है, यह पोलैंड की है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग किरण पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का सेट नंबर 11 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।